अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं पोटैटो चीज़ी रैप्स। आज हम नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ अपने किचन में हैं। और आज हम जो चीज़ी पोटैटो रैप्स बनाएंगे उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 3 आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके उनको मैश कर लिया। एक छोटी प्याज लिया, उसको हमने काट लिया। ये देखिए क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। उसके साथ हमने हाफ़ टी स्पून हमने जो है वो रेड चिली ली है, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर ली है और हाफ़ टी स्पून हमने टर्मरिक ली है, हल्दी ली है और 3 से 4 टेबल स्पून जो है हमने ऑयल लिया है। 2 हमने जो है वो ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें ली हैं। धनिया का पाउडर लिया है हमने हाफ़ टी स्पून और नमक हमने हस्ब ज़रूरत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चलें अब हम जो है वो चीज़ी पोटैटो रैप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन हमने रख लिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया था, वो ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। मिक्स कर दिया और प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होने तक हम इसको बनाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं और अब हम इसको हिलाते जाएंगे। साथ ही हम हरी मिर्ची और प्याज का जो है अच्छी तरह मिक्स करके इनको अच्छा सा बना लेंगे। ये देखें कितना अच्छा जो प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। इनको हम फ्राई कर लेंगे। जो फ्लेम है उसे हमने लो टू मीडियम ही रखना है। अब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही हम काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही हम धनिया पाउडर, इनको हिलाएंगे अच्छी तरह से, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। अब नमक और लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। देखें कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी है जो वो चेंज होने लग गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्चों को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, रेड चिली। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्च, टेस्ट के मुताबिक जितनी आप ऐड करना चाहें, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर ब्लैक पेपर काली मिर्च भी ऐड की है, तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। और अब हम इसको अच्छी तरह से सारे मसाले को अच्छी से फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है आलू को ऐड करेंगे। ये देखें कितना अच्छा मसाला हमारा जो है तैयार हो रहा है। इससे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे सारा मसाला तैयार होने में। इसको हिलाते रहें इस तरह और फ्लेम को जो है वो मीडियम ही रखें ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। इसको हल्की आंच पे हमने अच्छे से जो है फ्राई करना है, पकाना है। मिर्चें भी कच्ची ना रह जाएं इसमें। और बहुत ही अच्छा सा जो हमारा है वो पोटैटो चीज़ी रैप्स हमारे जो है वो तैयार हों। ये एक नई रेसिपी है, सोचा आपके साथ शेयर करूं।
ये देखिए हमारा मसाला भी फ्राई हो रहा है। इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें अच्छी तरह से। ये देखिए मसाला जो है हमारा वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया, भुन गया। अब हम जो है आलू इसके अंदर जो हमने मैश करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए आलू हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। आलू इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड कर लिए। ये बॉईल करके रखे हुए थे इसलिए ये थोड़े से जो है वो साथ जुड़ गए थे। अब इनको अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ इस तरह से। सारे मसाले को और आलू को जो है वो मिक्स कर लें। और मिक्स करते वक्त जो फ्लेम है वो लो ही कर लें। ये देखें मसाला और जो आलू है वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे जो चीज़ी पोटैटो रैप्स के लिए जो आलू हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम इसको प्लेट में निकाल लें। एक पोटैटो चीज़ी रैप्स के लिए 2 हमने रोटियाँ ली हैं, जो आम हम घर में 2 रोटियाँ खाते हैं, 2 रोटियाँ ली हैं। मायोनीज़ लिए हस्बे ज़रूरत। मोज़रेला चीज़ ली है हमने हस्बे ज़रूरत। जो हमने पोटैटोज़ तैयार किए हैं वो ये रख लिए हैं। और केचप लिया, टमाटो केचप अपने हस्बे ज़रूरत। अब हम रोटी के ऊपर जो है वो केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके इसके ऊपर लगाएंगे। फिर पोटैटोज़ को लगाएंगे और फिर हम मोज़रेला चीज़ के साथ इसको कवर करके फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। पहले हम पोटैटो और जो टमाटो केचप है और मायोनीज़ है पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम केचप और जो है मायोनीज़ को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। केचप और मायोनीज़ हमारी मिक्स हो गई। केचप और मायोनीज़ हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे। अब हमने एक प्लेट ली है। प्लेट के अंदर हम रोटी को रखेंगे। अब हम जो केचप और मायोनीज़ हमने मिक्स की है वो हम इस रोटी के ऊपर लगाएंगे। जितना आपको पसंद हो आप अपने पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको रोटी के ऊपर लगाएंगे। हमने केचप और मायोनीज़ जो मिक्स करके रखी थी वो हमने लगा ली। अब जो हमने पोटैटोज़ को तैयार किया वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक साइड पे ऐसे हम जो है वो इसको लगाएंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। एक साइड पे ही करके इसको लगाएंगे क्योंकि दूसरी साइड को जो हमने फोल्ड करना है। अच्छे से ये देखिए हमने इसके अंदर लगा लिया। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं, कम भी लगाना चाहें तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन किनारों के ऊपर ना लगाएं ताकि जब हम ग्रिल करें तो जो हमारी चीज़ है वो बाहर ना आए। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को लगाएंगे। इसको इस आलू के ऊपर ही हम मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया। मोज़रेला चीज़ हमने ऐड कर ली। अब हम इधर से इसको कवर कर लें। ये देखें इसको हमने कवर कर लिया। अब हम इसको ग्रिल करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे। पैन वही जो हमने पहले आलू के लिए यूज़ किया था वही हम यूज़ कर लेंगे और इसको हम ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। ये देखें पैन को हमने अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब जो हमने रोटी को अच्छी तरह से तैयार किया अब हम इस पैन के अंदर रखेंगे। ये देखें रोटी को हमने पैन के अंदर रख दिया।
और इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। प्रेस कर दिया और फ्लेम जो है इसको मीडियम कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे। ये जलेगा तो नहीं क्योंकि इसके नीचे जो फ्राई पैन है वो नॉन स्टिक है और ये बहुत अच्छा मज़े की जो हमारी चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत ही मज़े की जो हमारी पोटैटो चीज़ी रैप्स जो हमारे वो तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देते हैं। और इसको 1.5 to 2 मिनट के लिए जो हम इसको पकने देते हैं। ये देखें कितना मज़े का जो हमारा पोटैटो चीज़ी रैप्स जो हमारे वो तैयार हो रहे हैं। अब हम जो है इसको हटा के ढक्कन को हम इसकी जो साइड वो चेंज करते हैं। ये देखें अब हम इसकी जो साइड है वो इसको चेंज करते हैं। ये देखें हमने जो इसकी साइड को चेंज कर लिया है और ये हमारा कितने क्रिस्पी से हमारे जो बन रहे हैं। ये देखें कितना हार्ड हो गया और ये कितना क्रिस्पी बन रहा है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे दोबारा। दूसरी साइड को ग्रिल करने के लिए हम इसको ऊपर से दोबारा जो है कवर कर देंगे ढक्कन के साथ। इसको हमने दोबारा कवर कर दिया है। इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको इस साइड को भी हम ग्रिल होने देंगे। मज़े का हमारा पोटैटो चीज़ी रैप्स जो है हमारा तैयार है और देखिए कितना मज़ेदार हमारा जो पोटैटो चीज़ी रैप्स हमारा तैयार हो गया है। इस रेसिपी मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ये देखें कितना अच्छा इसका ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो गई है और ये बहुत ही मज़े का बना है। अपने बच्चों को बना के दें लंच में भी, घर में भी। बच्चे अक्सर जो खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ें बना के दें बच्चों को, वो बहुत ही शौक़ से मज़े से खाएंगे। और न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उससे आने वाली जो हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और वो बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।